गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग क्या होता है। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए इस बार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से। ठीक है, पूछेगा व्हाट इज रिमोट सेंसिंग एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या। पिछला बार मोडेम और रिमोट सेंसिंग 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मोडेम पूछा हुआ था। तो इस बार आप लोग के लिए बच जाता है रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग इस बार आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसा टेक्निक होता है जिसका उपयोग हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ लेने के लिए बिना छुए उपयोग करते हैं। उस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग रिमोट सेंसिंग। और इस टेक्निक का उपयोग, रिमोट सेंसिंग टेक्निक का उपयोग जो सैटेलाइट करता है पृथ्वी के बाहर, उस सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, इसलिए पोलर सैटेलाइट को हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पोलर सैटेलाइट होता है इसका उपयोग हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं। ठीक है, यानी सिग्नल को भेजने के लिए, फोटो को भेजने के लिए सिग्नल के माध्यम से। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ IRSA। ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट B, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट C। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का एग्जांपल है जो इंडिया टेलीकास्ट किए हुए, जो भेजे हुए पृथ्वी के बाहर। ठीक है, तो पृथ्वी के बाहर जो होता है वो सैटेलाइट्स होता है। इसको हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 6 11th में डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, तो 2 प्रकार का हम लोग सैटेलाइट पढ़े थे, जियो स्टेशनरी, पोलर सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, रिमोट सेंसिंग के बारे में। ठीक है, तो सैटेलाइट जो होता है वो पृथ्वी के बाहर होता है। ठीक है, वह पृथ्वी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद होता है उसका फोटोग्राफ बिना छुए कैप्चर करता है। ठीक है, उसको आसानी से लेता है। तो जिस टेक्निक का उपयोग करता है फोटोग्राफ लेने के लिए उसको रिमोट सेंसिंग टेक्निक बोला जाता है। ठीक है, आखिर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है इस रिमोट सेंसिंग टेक्निक का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी में देगा कि एप्लीकेशन क्या होता है रिमोट सेंसिंग का। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो यूजेस होता है एप्लीकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं रिमोट सेंसिंग का, पहला हो जाएगा फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर सर्वे। ठीक है, ग्राउंड वाटर सर्वे का मतलब होता है कि कितना पृथ्वी पर कितना एरिया में वाटर फैला हुआ है। ठीक है, उसको पता लगाने के लिए जो टेक्निक का उपयोग किया जाता है इंस्टेंटली, उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्निक। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा इसका उपयोग हो जाएगा कि वेस्टलैंड मैप को डिटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, फॉर डिटेक्शन ऑफ वेस्टलैंड मैप। वेस्टलैंड मैप का मतलब होता है कि पृथ्वी के कितना एरिया में बंजर भूमि है। ठीक है, जो कृषि योग्य नहीं है वो भूमि कितना है, उसको पता लगाने के लिए हम लोग इंस्टेंटली जो टेक्निक का उपयोग करते हैं वो होता है रिमोट सेंसिंग टेक्निक। ठीक है, और ये पोलर सैटेलाइट की मदद से हो पाता है। तीसरा हो जाएगा फॉर डिटेक्शन ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर आ जा रहा है। ठीक है, मतलब कितना एरिया में जंगल फैला हुआ है उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो टेक्निक का उपयोग करते हैं वह होता है रिमोट सेंसिंग टेक्निक। ठीक है, इससे हम लोग पता लगाते हैं कितना एरिया में फॉरेस्ट है। ठीक है, इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कृषि योग्य भूमि कितना है। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका रिमोट सेंसिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कि किस जगह पर पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जनसंख्या घनत्व कहाँ है, हर एक दिन हर एक घंटा जो हम लोग पता लगाते हैं वो फोटोग्राफ के मदद से पता लगाते हैं। ठीक है, तो वो पोलर सैटेलाइट की मदद से संभव हो पाता है। ठीक है, जो टेक्निक का उपयोग करता है पोलर सैटेलाइट वो होता है रिमोट सेंसिंग टेक्निक। ठीक है, तो आप लोग के लिए इस बार बहुत ही ज्यादा उपयोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिमोट सेंसिंग एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। तो कोई भी 2 या 3 एप्लीकेशन हम लोग को लिखना है और रिमोट सेंसिंग टेक्निक का डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, तो इस बार के लिए 100% गेस क्वेश्चन है, तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके।